हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेख जाकिर बशीर। एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं अपने नए वीडियो के साथ। उम्मीद है आप मेरे वीडियोस जरूर देख रहे होंगे और इसे पसंद कर रहे होंगे, इसे शेयर कर रहे होंगे, इसे लाइक कर रहे होंगे और अपने दोस्तों के साथ भी आप इस वीडियो के ताल्लुक से जो है तो गुफ्तगू कर रहे होंगे। आइए आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने जो तो हाजिर होने जा रहे हैं। आज हम 10वीं जमात का 2.4 लेसन जिसका नाम एन एपिटॉमी ऑफ करेज है, इस लेसन का लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन देखने जा रहे हैं। तो चलिए इसके फर्स्ट पीरियड के ट्रांसलेशन को या पहले पार्ट के ट्रांसलेशन को हम देखते हैं। इस लेसन का नाम है एन एपिटॉमी ऑफ करेज, जिसके मानी होते हिम्मत की मुजस्सम सूरत या हिम्मत की एक मिसाल। एपिटॉमी यानी मिसाल। चलिए पहले जो है तो हम इस लेसन के मुख्तसरन बैकग्राउंड को देखते हैं और उसका लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन देखते हैं। वी ऑफन learn टू हाइड बिहाइंड आवर वीकनेस, डिसेबिलिटीज, हैंडीकैप्स। हम अक्सर अपनी कमजोरियों, नाअहलियों और मजबूरियों को आड़ बना लिया करते हैं और मोन ओवर देम आवर होल लाइफ थ्रो, या फिर जिंदगी भर इनका रोना रोते रहते हैं। डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग, वन ऑफ इस सदी के अजीम तरीन साइंसदानों में से एक डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग हैं। डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ दिस सेंचुरी, इस सदी के अजीम तरीन साइंसदानों में से एक साइंसदान डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग है। डिड नॉट डू सो, हॉकिंग ने हौसला गवाए बगैर या अलबत्ता ऐसा नहीं किया, यानी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इन स्पाइट ऑफ सफरिंग फ्रॉम अ वेरी रेयर एंड ड्रेडफुल डिजीज, डॉक्टर हॉकिंग कंटिन्यूड हिज रिसर्च अनडॉन्टेड। एक खौफनाक मर्ज में मुब्तला होने के बावजूद डॉक्टर हॉकिंग ने हौसला गवाए बगैर अपनी तहकीक जारी रखी। ही exemplary courage, his exemplary courage continued his research undaunted। उनकी काबिल तकलीद हिम्मत को देखकर हमें इनके मुश्किल हालात में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई देती है, या बेहतरीन कारकर्दगी उन्होंने जो की है वो हमें नजर आती है। मीन्स he continued his research, his exemplary, that is example, courage should inspire us to do our best even under trying circumstances। यानी इसका मुख्तसरन हम ये कह सकते कि इंसान में चाहे कितनी भी कमजोरियां हो, कितनी भी परेशानियां हो, कितनी भी बीमारियां हो, कितनी भी मजबूरियां हो, उसके आड़ में ना आते हुए डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग ने यह साबित कर दिया कि वो एक दुनिया के सबसे बेहतरीन साइंसदान है और तमाम हालात का मुकाबला करते हुए उन्होंने अपने रिसर्च को, अपनी खोज को जारी रखा। आइए अब हम एक्चुअल लेसन के ट्रांसलेशन की तरफ चलते हैं। Exactly 300 years after the death of the great scientist Galileo, अजीम साइंसदान गैलीलियो के वफात के ठीक 300 साल बाद डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग was born in Oxford, London on 8th day of January 1942। डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग ऑक्सफोर्ड जो कि लंदन में है, 8 जनवरी 1942 को पैदा हुए। लिटिल डिड हिज पेरेंट्स नो दैट वन डे देयर लिटिल बॉय वुड बी हेल्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ दिस सेंचुरी। इनके वालिदैन को ये मालूम था कि इनका नन्हा सा फर्जन एक दिन इस सदी के अजीम तरीन साइंसदानों में से एक साइंसदान तस्लीम किया जाएगा।
नाइदर कुड एनीबडी इमेजिन दैट, और ना ही कोई सोच सकता था कि हिज माइंड वुड सोअर अप इनटू स्पेस लाइक अ लाइट, यानी ये कोई नहीं सोच सकता था कि इनका दिमाग खला में एक रोशनी की तरह बुलंद होगा और रोशनी की तरह मजबूर होगा। None could predict that he would be the very epitome of courage, और इस बात से ये कोई पेशन गोई नहीं कर सकता था कि वो एक दुनिया के लिए मिसाली नमूना साबित होंगे। यानी उन्होंने अपने आप पर इतना कंट्रोल कर लिया था कि वो दुनिया के जो है तो मशहूर साइंसदानों में साबित होंगे, ऐसा ना उनके वालिदैन को पता था ना उनके दोस्तों को पता था। करेज इज अ वंडरफुल थिंग। हिम्मत एक अजीब शय है, एक अजीब चीज है। इट इज दैट क्वालिटी विच मेक्स पीपल नॉट लूज हार्ट व्हेन फेस विद अ ग्रेट क्लैमिटी। हिम्मत एक ऐसा वस्फ है जो इंसानों को किसी बड़ी आफत पड़ने पर भी हौसला हारने नहीं देती। इट वुड नॉट बी एन एग्जैगरेशन, ये कहना कोई मुबालगा आराई नहीं होंगी कि टू से दैट डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग अ लिविंग लीजेंड ऑफ कॉस्मोलॉजी, यानी यह कहना कोई मुबालगा आराई नहीं होंगी कि डॉक्टर हॉकिंग जो अपनी हयात ही में इल्म कायनात के लिए किसी दस्तानवी हीरो की तरह मारूफ और मशहूर हो गए, यानी वो बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे। इज द वेरी पर्सोनिफिकेशन ऑफ करेज एंड होप। वो एक मिसाल बनकर लोगों के सामने और एक मिसाल बनकर वो लोगों के सामने साबित हुए। हिम्मत और उम्मीद के मुजस्सम सूरत में वो लोगों के सामने आए। एक्सेप्ट हिज माइंड हिज होल बॉडी इज बाउंड। किस्मत को कोई जालिम लहर ऐसी चली कि इनके दिमाग के सिवा इनका पूरा जिस्म व्हील चेयर पर मुकीद होकर रह गया। मीन्स एक्सेप्ट हिज माइंड हिज होल बॉडी इज बाउंड एंड होप एक्सेप्ट हिज माइंड हिज होल बॉडी इज बाउंड टू अ व्हील चेयर, यानी सिर्फ उनका दिमाग काम करता था और पूरा जिस्म, मुकम्मल जिस्म वो व्हील चेयर पर आ चुका था। थैंक्स टू अ क्रूएल क्विक ऑफ अ फेट, इतना होने पर भी वो इस सदी के अजीम साइंसदानों में से एक रहे। येट ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ दिस कंट्री, दिस सेंचुरी, यानी वो दिमागी तौर से ही जो है तो अच्छे थे, बाकी पूरा जिस्म जो है तो उनका साथ छोड़ चुका था। इसके बावजूद भी डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग दुनिया के तमाम मशहूर साइंसदानों में से एक है। एन एवरेज चाइल्ड स्टीफन ग्रीव अप टू बी अ नॉर्मल टीनेजर। आम बच्चों की तरह स्टीफन भी अपनी उम्र की दूसरी दिहाई में शरारतों से भरा हुआ था। फुल ऑफ मिस्चिफ, बहुत ज्यादा शरारती था। एंड लॉट्स ऑफ अ लव फॉर म्यूजिक एंड मैथमेटिक्स। और डॉक्टर स्टीफन को मौसीकी और रियाजी से बहुत ही मोहब्बत थी, या वो उसे बहुत पसंद करते थे। इवन दो इज फादर, हालांकि उनके वालिद वांटेड हिम टू स्टडी मेडिसिन, हालांकि उनके वालिद चाहते थे कि वो डॉक्टरी की तालीम हासिल करे। ही वॉज बेंट ऑन स्टडिंग मैथमेटिक्स, लेकिन वो रियाजी का मुताला करने पर बजिद रहे, या उन्होंने जो है तो रियाजी का मुताला करना ही पसंद किया। द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एट दैट टाइम डिड नॉट हैव द कोर्स इन मैथमेटिक्स। उस वक्त
या उस जमाने में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में रियाजी का कोर्स नहीं था, सो इसीलिए did have a course in mathematics, so he opted to study physics instead. यानी उस वक्त ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में रियाजी का कोई स्पेशल कोर्स नहीं था, कोई मखसूस कोर्स नहीं था, इसलिए उन्होंने फिजिक्स का मुताला करना या फिजिक्स का मुताला करने का फैसला किया। सो माय डियर फ्रेंड, इट वाज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द फेमस साइंटिस्ट डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग का ये मुख्तसरन मालूमात आपके सामने थी। यहां पर हम अपना पहला पीरियड खत्म करते हैं। इंशाल्लाह फिर दूसरे पीरियड में आगे के लेसन पर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, वक्त का सही इस्तेमाल कीजिए। ऐसा कहा जाता है कि फुल यूज ऑफ टुडे इज द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर टुमारो। आज का सही इस्तेमाल कल की बेहतर तैयारी है। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।